हेलो फ्रेंड्स, क्या आप 5 मिनट में दुनिया की 5 दिलचस्प बातें जानकर अपनी नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं? तो जीके फैक्ट्स क्विज चैनल आप ही के लिए है। इस एपिसोड में हम जानेंगे ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी का नाम किस पर रखा गया है, भारत की सबसे छोटी नदी कौन सी है, साथ ही जानेंगे 3 और वाव फैक्ट्स। फ्रेंड्स, ऐसे और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको सभी चैनल अपडेट्स मिल सके। तो चलिए इस वीडियो का सफर शुरू करते हैं। पहला इंटरेस्टिंग फैक्ट, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी का नाम किस पर रखा गया है? तो आइए इसका जवाब जानते हैं। ब्लूटूथ वायरलेस टेक्नोलॉजी का नाम ऐतिहासिक डेनमार्क के राजा हेराल्ड ब्लूटूथ के नाम पर रखा गया था। ये नाम रखने के पीछे विचार ये था कि ये ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी विभिन्न उपकरणों यानी डिवाइसेस को उसी तरह एकजुट कर देगी जैसे हेराल्ड ब्लूटूथ ने डेनमार्क की जनजातियों को एक ही राज्य में एकजुट कर दिया था। अगर आप अपनी स्क्रीन पर ब्लूटूथ लोगो की इमेज को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो राजा हेराल्ड ब्लूटूथ के नाम के इनिशियल्स H और B के स्कैंडिनेवियाई रून वर्णमाला के समानांतर अक्षरों को जोड़कर बनाया गया है। दूसरा इंटरेस्टिंग फैक्ट, भारत की सबसे छोटी नदी कौन सी है? तो आइए जानते हैं इस नदी के बारे में। अरवरी नदी भारत की सबसे छोटी नदी है जो राजस्थान राज्य में बहती है। मात्र 45 किलोमीटर यानी 45 किलोमीटर की लंबी नदी राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में होकर बहती है। 1985 यानी 1985 में नदी लगभग खो गई थी। इस क्षेत्र में, इस एरिया में सूखा पड़ा था। 1987 में इस अरवरी के नदी बेसिन में पानी के लिए काम शुरू किया गया था और उन एफर्ट्स की वजह से फाइनली 1996 से ये नदी पूरे साल बहने लगी। तो फ्रेंड्स, आपको इंडिया की सबसे लंबी नदी गंगा के बारे में तो पता होगा, पर आज आपको सबसे छोटी नदी अरवरी के बारे में पता चल गया। तीसरा इंटरेस्टिंग फैक्ट, दुनिया का सबसे पहला कमर्शियल मोबाइल नेटवर्क कौन सा था? तो आइए जानते हैं इस नेटवर्क के बारे में। पहला कमर्शियल स्वचालित सेलुलर नेटवर्क, जिसे हम फर्स्ट जनरेशन या 1G भी कहते हैं, वह जापान में निप्पॉन टेलीग्राफ और टेलीफोन NTT द्वारा 1979 यानी 1979 में शुरू किया गया था। शुरू में टोक्यो के महानगरीय क्षेत्र में और 5 साल के भीतर NTT नेटवर्क जापान की पूरी आबादी को कवर करने के लिए विस्तारित किया गया था और इस तरह यह जापान का पहला राष्ट्रव्यापी 1G नेटवर्क बन गया। इसके पश्चात 1981 यानी 1981 में नॉर्डिक मोबाइल टेलीफोन NMT एक साथ डेनमार्क, फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन में शुरू किया गया और अंतरराष्ट्रीय रोमिंग की सुविधा देने वाला ये पहला मोबाइल फोन नेटवर्क बन गया। चौथा इंटरेस्टिंग फैक्ट, तानसेन का जन्म नाम यानी बर्थ नेम क्या था? तो आइए जानते हैं इसका जवाब। तानसेन का जन्म नाम रामतनु था। ग्वालियर के शासक राजा मानसिंह तोमर ने उनको सम्मानजनक उपाधि तानसेन से नवाजा था। अकबर ने उन्हें नवरत्नों में से एक माना और उन्हें मियाँ का खिताब दिया, जो एक सम्मानजनक उपाधि है और जिसका अर्थ विद्वान व्यक्ति है। तानसेन को उनकी महाकाव्य ध्रुपद रचनाओं और कई नए रागों की उत्पत्ति के लिए याद किया जाता है। पांचवा और आखिरी इंटरेस्टिंग फैक्ट, दुनिया का पहला टीवी रिमोट किस कंपनी ने बनाया था? तो आइए जानते हैं इस कंपनी का नाम। दुनिया का पहला टेलीविजन रिमोट कंट्रोल 1950 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जेनिथ रेडियो कॉर्पोरेशन द्वारा बनाया गया था। रिमोट को लेजी बोन्स कहा जाता था और यह एक तार द्वारा टीवी से जुड़ा था। 1956 में उन्होंने जेनिथ स्पेस कमांड के नाम से एक वायरलेस रिमोट लॉन्च किया, जिससे चैनल और वॉल्यूम को बदलने के लिए अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल किया गया। जब यूजर रिमोट कंट्रोल का एक बटन दबाता था तो यह एक बार से टकराता था और क्लिक की आवाज आती थी, जिसकी वजह से इन्हें आमतौर पर क्लिकर कहा जाता था और यहीं से टीवी रिमोट को उसका क्लिकर का निकनेम या उपनाम मिला है। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। इस वीडियो का ज्ञान और लोगों तक पहुंचाने के लिए लाइक और शेयर करें। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।